हाँ तो गाइस, अब बात आती है अम्लीय वर्षा। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो जब आपको पता है कि जब समुद्रों महासमुद्रों यानी कि जैसे कि हो गया महासागर या फिर कुछ भी है, इनका जो जल होता है वो किस में बदलता है, जलवाष्प। जलवाष्प बन के ऊपर जाता है, यानी कि वायुमंडल में जाता है ऊपर। ऊपर जाने के बाद क्या बनते हैं, बादल। ये तो आप सभी को पता है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन जैसे कि उद्योग हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, जब ये सारी चीज़ें हैं, वाहित मल हो गया, इन सब की वजह से जब वो अपना मतलब इनसे, जैसे कि स्पेशली आप लो एग्जाम्पल उद्योग का, उद्योग है तो उद्योग से आपको पता है उद्योग में सारे मतलब एसिड का काम होता है, हर चीज़ में एसिड एंड क्षार का प्रयोग होता है। तो जब ये उद्योग से जो वो होते हैं ना अम्ल, वो भी वातावरण में घुल जाते हैं हवा के माध्यम से या किसी माध्यम से। तो वातावरण में जल वाष्प घुली और वातावरण में साथ में एसिड घुली, महासागरों से जल का वाष्प होके वातावरण में जल वाष्प घुली, पानी घुला तो बादल बने। लेकिन जब उद्योग से भी जो अम्ल निकलते हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं, कण फैल जाते हैं, पशु पक्षियों के कीट फैल जाते हैं, ये सारे पशु पक्षी पंख फैल जाते हैं, ये सारी जब फैलेंगे बादल बने, जब वापस संघनन होगा इनका, तो संघनन से क्या होगी, वर्षा होगी, और संघनन से वर्षा होगी। तो आप सभी को पता है वर्षा होने के उपरांत फिर बाद में ये अम्ल भी, ये पशु पक्षी के पंख भी वर्षा के साथ आएंगे, उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। ये मैंने आपको ऐसे बताया है, लेकिन आगे में जो आपको जब अभी ये सारा पढ़ लेंगे ना क्या समाधान है, उसके बाद में मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार इसको वापस समझा दूंगी। तो ये हो गया। फिर है कि अम्लीय वर्षा फैलाने वाले, तो उसमें CO2 और SR2 का मुख्य रूप से योगदान है। नाइट्रिक ऑक्साइड, जलवाष्प, पानी वातावरण में जो कि 60 to 90% अम्लीयता कौन फैलाता है, H2SO4 उसके कारण फैलती है, और 30 to 40% फैलाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो H यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहते हैं, जो SO2 प्लस H2O है बना होता है, जल से बना होता है, और N यानी कि NO2 प्लस H2O हाइड्रो नाइट्रिक अम्ल जो कि बना ऐसे ये समीकरणें होती है बनने की। फिर बात आती है कि इसके कारण क्या है, अम्लीय वर्षा होने के कारण। एक तो जीवाश्म ईंधन का दहन, तो जब जीवाश्म ईंधन का दहन होगा तो उससे अम्ल भी ज़्यादा जाएंगे, और अम्ल ऊपर में जाएंगे तो बादलों में जो वाष्प है वाष्प के साथ घुलेंगे मिलेंगे, जब वर्षा होगी साथ में आएंगे, तो ये कारण हो गया। स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं से निकलने वाले गैस के कण। तीसरा है खनिज तेल शोधनशालाएं, शक्ति गृह, जहाँ पे कोयला का ज़्यादा दहन होता है, और जहाँ पे कोयला का ज़्यादा दहन होगा वहाँ पे उससे निकलने वाले तत्वों के कारण, वातावरण में घुलन के कारण अम्लीय वर्षा होगी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ता है, वन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है अम्लीय वर्षा का। फिर पेयजल स्रोतों पे पड़ता है, जल स्रोत पे पड़ता है, मिट्टी में अम्लीयता आ जाती है और भवन क्षति हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अम्लीय वर्षा के क्या समाधान, कैसे रोका जा सकता है, और इसका एक डायग्राम। हाँ तो अम्लीय वर्षा का मैं आपको पहले डायग्राम बना के दे देती हूँ कि अम्लीय वर्षा हकीकत में है क्या। तो गाइज एक बात बताइए, जब जल होता है, जल किसी का भी हो सकता है, महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये हो गया। फिर ये क्या करता है, जो सूर्य भगवान है इसकी हीट लेगा, और हीट लेने से फिर ये क्या करेगा, जैसे कि आपको पता है कि हीट लेने के बाद ये जो जल है किस में चेंज होगा, वाष्प में चेंज होगा। वाष्प में चेंज होने के बाद ये ऊपर जाके क्या बनेगा, बादल बनेगा। ये आप सभी को क्लियर है, हो गया। फिर है जैसे कि फैक्ट्रीज मान लो, उद्योग मान लो, इनसे निकलने वाला धुआं मान लो, और धुएं के अंदर क्या क्या होते हैं आपको पता है, एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वातावरण में जैसे कि साथ में एसिड, उद्योग के अलावा आपको मान लो जैसे कि पशु पक्षी कीट, पक्षी पंख, या फिर कुछ भी हो सकता है, ये सारे जब वातावरण में जाते हैं वातावरण में मिल जाते हैं। और इसी के साथ गैस कण भी हो सकते हैं, गैस से निकलती है
उद्योगों से गैसों का रिसाव होता है, तो आपको पता है गैसें निकलती है, ये भी ऊपर वातावरण में जाती है। तो वातावरण में गया क्या क्या? अम्ल गया, गैस कण गया आदि, ये सारे गए वातावरण में घुले ऊपर। लेकिन अब आपको पता है ये वातावरण में फिरते रहते हैं चारों में, मतलब फिरते रहते हैं। लेकिन जब सूर्य की हीट से जब जल वाष्प बना और जल वाष्प से बादल बने, लेकिन जब वापस संघनन हुआ तो संघनन होने के कारण वापस क्या होगी? वर्षा होगी। लेकिन संघनन में बादलों के साथ वातावरण में क्या है? अम्ल गैस आदि भी है। तो संघनन में वर्षा के साथ ये भी अम्ल गैस के साथ वर्षा होगी, तो उसे क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब आई थिंक आपको अम्लीय वर्षा अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर जैसे कि इसके समाधान क्या है? SO2 और CO2 पर नियंत्रण करना होगा, सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देना होगा, और व्यक्तिगत के स्थान पर सार्वजनिक वाहन प्रयोग। अब ये है कि बात ये व्हाट इज दिस, कि आप जब सब लोग अपनी अपनी वाहन का यूज़ करते हैं तो धुआं ज़्यादा फैलेगा, और धुआं ज़्यादा फैलने की वजह से प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से गैस कण भी ज़्यादा फैलेंगे, गैस कण ज़्यादा फैलने से अम्लीय वर्षा भी ज़्यादा हो गई। और जल स्रोतों में क्या डाला जाए? चूना, क्योंकि चूना क्या करता है? अम्लीयता को यानी कि अम्लता को कम कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि मिट्टी की अम्लता को कम करने का काम करता है। तो एक बार वापस रिवाइज कर देती हूँ। जब जल होता है महासागरों सागरों का, ये क्या करता है? जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है सूर्य की हीट के कारण। फिर क्या होता है? ऊपर जाके बादल बनते हैं, बादल बन गए। उसी के साथ एक प्रक्रिया होती है कि जब फैक्ट्रीज से या फिर अपने मानव द्वारा जो गैस के कण फैलाए गए उससे या पक्षी पंखों से जब ये वातावरण में सारे फैलते हैं, तो ये फैल गए वातावरण में घूमते रहते, सबको पता है। जब यही बादल आप बाद में संघनन करके फिर वापस वर्षा करते हैं, तो ये अम्ल गैस कण ये साथी वर्षा के साथ वापस धरती पर आते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि छत का पानी, यानी कि जब पहली बरसात हो तो पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उस टाइम छत को एक अच्छे तरीके से धोना चाहिए, छत को अच्छे तरीके से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे अम्लता कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं हरित गृह प्रभाव की ओर। हाँ तो गाइस, अब बात आती है जैसे कि अम्लीय वर्षा कंप्लीट हो गई आपकी। अब बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस प्रवेश एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस से कौन कौन सी, यानी कि तो उसको मतलब उजागर करने वाली कौन कौन सी है? तो CO2, जल वाष्प, NO2 और मीथेन। ये आपके हो गई हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करने वाली गैस से। और हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है? औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन दहन, औद्योगिकरण हो गया, वन विनाश, रेफ्रिजरेटर तथा AC का प्रयोग। ये सारी चीज़ें क्या होगी आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाली कारक। अब बात आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्प्रभाव क्या होता है। एक तो होता है तापमान वृद्धि, हो गया ये तापमान वृद्धि, वर्षा वृद्धि, समुद्री सतह वृद्धि, ये भी क्या हो गया आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण। बीमारियां, जैव विविधता का खतरा, बीमारियां, जैव विविधता खतरा, नाइट्रस ऑक्साइड व मीथेन वृद्धि। ये सारे क्या हो गए आपके
ग्रीन हाउस इफेक्ट के दुष्परिणाम। इसको कम करने के उपाय क्या क्या हैं? कम करने के उपाय, तो उपाय में सबसे पहले आपको पता है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो जीवाश्म ईंधनों का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उसको कम करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए और CFC का प्रयोग रोकना। यानी कि इसमें हो गई CO2 जलवाष्प NO2 और CFC गैस भी इसमें मुख्य रूप से अपना एक किरदार निभाती है। तो ये आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मतलब इसका औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन, वन, रेफ्रिजरेटर, इनके कारण होता है, ये होती है इसके दुष्परिणाम, और इसके परिणाम ये निकलते हैं और उपाय ये है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या एक्चुअल में, किस टाइप काम करता है। तो आपको पता है कि जो कांच के घर होते हैं ना, जिसमें आपको पता है वो ग्रीन हाउस घर होते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस होते हैं, जिसको ग्रीन, उसी के आधार पर इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया गया है। ग्रीन हाउस होते हैं, पूछोगे कि ग्रीन हाउस क्या होते हैं, तो वो सारा घर ही किसका बना होता है? कांच का बना होता है। क्या बना होता है? कांच का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं? पौधे होते हैं। पौधे होते हैं तो फिर क्या होता है? सूर्य है, सूर्य से आने वाली रोशनी जब इन पौधों के अंदर से गुजरती है, तब आपतित किरण तो आ जाती है, लेकिन परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण अच्छे से आ गई, यानी कि पूरी तरीके से आ गई, लेकिन जो परावर्तित किरण यहाँ से वापस उत्सर्जन करने वाली जो परावर्तित किरण है, वो वापस जा नहीं पाती है। यानी कि सूर्य से मिलने वाली जो हीट है वापस उसी मात्रा में वापस नहीं जा पाती है परावर्तित किरण के तौर पे, उसका अधिकांश भाग यहीं रह जाता है। तो इन पौधों में क्या होता है? तापमान, ये ग्रीन हाउस घर का इतना तापमान बढ़ जाता है। उसी तरह जब पृथ्वी, सूर्य है, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती है, यानी कि जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती है, तो जो आपतित किरण के तौर पे जो हीट आती है वो वापस नहीं लौट पाती है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम चलते हैं ओजोन परत, क्या क्षरण, क्या उपाय, क्या खतरे, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं।